प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है, जन्म जन्म की प्यास सबकी बुझ रही है। बरस रहा है प्यार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का। मन आंगन में उसे बसा लो, दिल का अपने मीत बना लो। मन आंगन में उसे बसा लो, दिल का अपने मीत बना लो। क्या कहिए खुशियाँ कितनी मिल रही है, क्या कहिए खुशियाँ कितनी मिल रही है। ममता का दुलार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का। ऊंच नीच का भेद न कोई, देर है पर अंधेर न कोई। ऊंच नीच का भेद न कोई, देर है पर अंधेर न होई। किस्मत की सुनवाई फिर से हो रही है, किस्मत की सुनवाई फिर से हो रही है। साचा है दरबार मेरे बाबा का, प्रभु के प्यारे भर लो मन की झोलियां। खुला हुआ भंडार मेरे बाबा का। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 31 जनवरी 2025 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है। सच का खाता जमा है, ये चेक करना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, सबसे बड़ा पाप कौन सा है। अब सबसे बड़ा पाप बाबा ने किसको कहा वो सुनते हैं। बाबा ने उत्तर में कहा, किसी पर भी बुरी दृष्टि रखना यह सबसे बड़ा पाप है। तुम पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चे किसी पर भी बुरी दृष्टि माना विकारी दृष्टि नहीं रख सकते। जांच करनी है हम कहाँ तक योग में रहते हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं
ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि ज़रा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहो। गीत है मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। बेहद का बाप अपने बच्चों को कहते हैं, बच्चे अपने भीतर जरा जांच करो। ये तो मनुष्यों को मालूम रहता है कि हमने सारे जीवन में कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। रोज आना अपना पोता मेल देखो, कितने पाप और कितने पुण्य किए हैं। किसी को रंज यानी कि नाराज तो नहीं किया है। हर एक मनुष्य समझ सकते हैं हमने लाइफ में क्या क्या किया है। हाँ, हर एक को अपना कर्म तो पता होते ही है ना, कितना पाप किया है, कितना दान पुण्य आदि किया है। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं तो दान पुण्य करते हैं, कोशिश करके पाप नहीं करते हैं। तो बाप बच्चों से ही पूछते हैं कितने पाप कितने पुण्य किए हैं। अभी तुम बच्चों को पुण्य आत्मा बनना है ना, कोई भी पाप नहीं करना है। पाप भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई पर बुरी दृष्टि जाती है तो ये भी पाप है। बुरी दृष्टि होती है विकार की, वो तो सबसे खराब है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं जानी चाहिए। अक्सर करके स्त्री पुरुष की तो विकार की ही दृष्टि होती है। कुमार कुमारी की भी कहाँ न कहाँ विकार की दृष्टि उठती है। अब बाप कहते हैं ये विकार की दृष्टि नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुमको बंदर कहना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो बाबा कहते बंदर कहना पड़ेगा। नारद का मिसाल है ना, बोला हम लक्ष्मी को वर सकते हैं, तो तुम भी कहते हो ना कि हम तो लक्ष्मी को वरेंगे। नारी से लक्ष्मी, नर से नारायण बनेंगे। बाप कहते अपने दिल से पूछो कितने तक हम पुण्य आत्मा बने हैं, कोई पाप तो नहीं करते हैं, कहाँ तक योग में रहते हैं। ये चेक करना है अपने आप को। तुम बच्चे तो बाप को पहचानते हो तब तो यहाँ बैठे हो ना। दुनिया के मनुष्य थोड़ी बाबा को पहचानेंगे कि ये बाप दादा है। तुम ब्राह्मण बच्चे तो जानते हो परमपिता परमात्मा ब्रह्मा में प्रवेश होकर हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। फिर कहा मनुष्यों के पास विनाशी धन होता है, वही दान करते हैं, वो तो पत्थर है। यह है ज्ञान के रत्न। ज्ञान रत्न बाप के ही पास हैं। ये एक एक रत्न लाखों रुपयों का है। रत्नागर बाप से ज्ञान रत्न धारण कर फिर इन रत्नों का दान करना है। जितना जो लेवे और देवे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाप समझाते अपने अंदर तो देखो हमने कितने पाप किए हैं। अभी कोई पाप तो नहीं होता है, ज़रा भी कुदृष्टि ना हो। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर पूरा चलते रहें, ये खबरदारी चाहिए। माया के तूफान तो भले आए परंतु कर्म इंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करना है। कोई तरफ कुदृष्टि जाए तो उसके आगे खड़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम चला जाना चाहिए। मालूम पड़ जाता है इनकी कुदृष्टि है। अगर ऊंच पद पाना है तो बहुत खबरदार रहना है। कुदृष्टि होगी तो फिर लूले लंगड़े बन पड़ेंगे। बाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। बाप को बच्चे ही पहचान सकते हैं। समझो बाबा कहाँ जाता है, बच्चे ही समझेंगे कि बाप दादा आया हुआ है। और मनुष्य तो देखते तो बहुत हैं परंतु उनको थोड़ी पता है। कोई पूछे भी कि ये कौन है, बोलो बाप दादा है। बैच तो सबके पास होने चाहिए। बोलो शिव बाबा हमको इस द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं। ये है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल फादर सभी रूहों का बाप बैठ ये नॉलेज देते हैं। शिव भगवान उवाच, गीता में श्री कृष्ण भगवान उवाच रॉन्ग है। ज्ञान सागर पतित पावन शिव को ही कहा जाता है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। यह है अविनाशी ज्ञान रत्न। सद्गति दाता एक ही बाप है। यह सब अक्षर पूरी रीति याद रखने चाहिए। अभी बच्चे समझते हैं कि हम बाप को जानते हैं और बाप भी समझते हैं कि हम बच्चों को जानते हैं। बाप तो कहेगा ना ये सब हमारे बच्चे हैं, परंतु जान नहीं सकते हैं। तकदीर में होगा तो आगे चलकर जानेंगे।
समझो ये बाबा कहाँ जाता है। कोई पूछते हैं कि ये कौन है, ज़रूर शुद्ध भाव से ही पूछेंगे। अक्षर ही ये बोलो कि ये बाप दादा है। हाँ, तो बाप सामने वाला पूछेगा बाप दादा दोनों कंबाइंड कैसे, तो वहीं से उनको ज्ञान सुना सकते हैं। फिर बाबा कहते बेहद का बाप है निराकार। वो जब तक साकार में ना आए तब तक बाप से वर्षा कैसे मिले। तो शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करके वर्षा देते हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा और ये है बीके, पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर है। उनसे ही वर्षा मिलता है। ये ब्रह्मा भी पढ़ता है, ये ब्रह्मा भी पढ़ता है। बाबा कहते हैं, बोलो बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। पावन बन और पावन दुनिया में चले जाएंगे। ये पतित पावन बाप है ना, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं पावन बनने का। जब विनाश का समय होगा तो फिर हमारी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। कितना सहज है समझाना। कोई भी कहाँ आते जाते हैं तो भी बैच साथ में होना चाहिए। इस बैच के साथ फिर एक छोटा पर्चा भी होना चाहिए। उसमें लिखा हो कि भारत में बाप आकर के फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और सभी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई द्वारा कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार क्लास हो जाएंगे। ऐसे पर्चे 2-4 लाख छपे हों, जो कोई को भी पर्चा दे सकते हैं। ऊपर में त्रिमूर्ति हो, दूसरे तरफ सेंटर्स की एड्रेस हो। बच्चों को सारा दिन सर्विस का ख्यालात चलना चाहिए। बच्चों ने गीत सुना, रोज अपना पोता मेल बैच निकालना चाहिए कि आज सारे दिन में हमारी अवस्था कैसी रही। बाबा ने ऐसे बहुत मनुष्य देखे हैं जो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल बैठ कर लिखते हैं, जांच करते हैं कोई खराब काम तो नहीं किया। सारे लिखते हैं, समझते हैं अच्छी जीवन कहानी लिखी हुई होगी तो पिछाड़ी वाले पढ़कर ऐसे सीखेंगे। ऐसा लिखने वाले अच्छे आदमी ही होते हैं। विकारी तो सब होते ही हैं, यहाँ तो वो बात ही नहीं है। तुम अपना पोता मेल रोज देखो, फिर बाबा के पास भेज देना चाहिए तो उन्नति अच्छी होगी और डर भी रहेगा। सब क्लियर लिखना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, आज ये हुआ। एक भाई था, बड़े दीदी सुनाते हैं, हमारे पंजाब जलंधर वाले। वो सुनाते हैं कि वो पूरा चार्ट लिख के देता था। आज दीदी, आज मेरा मन में ये विचार आए, दीदी आज मेरा ऐसा हो, तो पूरा लिख के देता था दीदी को। तो दीदी कहते सब क्लियर लिख के देना चाहिए। आज हमारी बुरी दृष्टि गई, आज ये हुआ। जो 1-2 को दुख देते हैं बाबा उन्हें गाजी कहते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप तुम्हारे सिर पर हैं। अभी तुमको याद के बल से पापों का बोझ उतारना है, इसलिए रोज देखना चाहिए हमने सारे दिन में किसी को दुख तो नहीं दिया। इससे पाप बन जाता है। बाप कहते हैं बच्चे किसी को दुख मत दो, अपनी पूरी जांच करो हमने कितना पाप कितना पुण्य किया है। जो भी मिले सबको ये रास्ता बताना है, सबको बहुत प्यार से बोलो। बाप को याद करना है और पवित्र बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। भले तुम संगम पर हो, परंतु ये तो रावण राज्य है ना। इस मायावी विषय वैतरणी नदी में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। कमल फूल बहुत बाल बच्चों वाला होता है, फिर भी पानी से ऊपर रहता है। कितने छोटे छोटे और फूल निकलते हैं उससे भी। गृहस्थी है, बहुत चीज़ें पैदा करता है। ये दृष्टांत तुम्हारे लिए है। विकारों से न्यारा होकर रहो, एक जन्म पवित्र रहो, तो फिर ये अविनाशी हो जाएगा। तुमको बाप अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, बाकी तो सब हैं पत्थर। वो लोग तो भक्ति की ही बातें सुनाते, ज्ञान सागर पतित पावन तो एक ही है। तो ऐसे बाप से तुम बच्चों को कितना लव रहना चाहिए। बाप का बच्चों से, बच्चों का बाप से लव रहता है।
बाकी और कोई से कनेक्शन नहीं। सौतेले वो हैं जो बाप की मत पर पूरा चलते नहीं हैं। रावण की मत पर चलते हैं तो राम की मत थोड़ी ठहरी। आधा कल्प है रावण संप्रदाय, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। अब तुम्हें और सबको छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। वीके की मत मिलती है सो भी जांच करनी है कि ये मत राइट है व रॉन्ग है। तुम बच्चों को राइट और रॉन्ग की समझ अभी ही मिली है। जब राइटियस आए तब ही राइट और रॉन्ग बताए। बाप कहते हैं तुमने आधा कल्प ये भक्ति मार्ग के शास्त्र सुने हैं, अब मैं तुमको जो सुनाता हूँ ये राइट है या वो राइट है। अब बाप वो कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, मैं कहता हूँ मैं तो तुम्हारा बाप हूँ। अब जज करो कौन राइट है। अब बाबा आके समझा रहे हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूँ, और दुनिया वाले क्या कह रहे हैं, वो तो सबके अंदर विराजमान है। बाबा कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ये भी तुम बच्चों को ही समझाया जाता है ना, जब ब्राह्मण बने तब समझे। रावण संप्रदाय तो बहुत है, तुम तो बहुत थोड़े हो, उसमें भी नंबरवार हैं। अगर कोई कुदृष्टि है तो भी उनको रावण संप्रदाय कहा जाएगा। राम संप्रदाय का तब समझा जाए जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी सृष्टि बन जाए। जब सारी दृष्टि बदलकर दैवी बन जाए, माना एकदम शुद्ध दृष्टि हो, दृष्टिकोण एकदम शुद्ध बन जाए। अपनी अवस्था से हर एक समझ तो सकते हैं ना। पहले तो ज्ञान नहीं था, अभी तो बाप ने समझाया है। तो देखना है अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करता रहता हूँ। भक्त लोग दान करते हैं विनाशी धन का, अभी तुमको दान करना है अविनाशी धन का, ना कि विनाशी। अगर विनाशी धन है तो अलौकिक सेवा में लगाते जाओ। पतित को दान करने से पतित ही बन जाते हैं। अभी तुम अपना धन दान करते हो, इसका एवजा फिर 21 जन्मों के लिए दुनिया में मिलता है। ये सब बातें समझने की है। बाबा सर्विस की युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं। सब पर रहम करो। गाया भी हुआ है, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। परमात्मा को ही सर्वव्यापी कह दिया है तो बच्चों को बाबा ने कहा सर्विस का शौक बहुत अच्छा रखना है। औरों का कल्याण करेंगे तो अपना भी कल्याण होगा। फिर बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन बाबा बहुत सहज करके जाते हैं। ये त्रिमूर्ति का चित्र तो बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें शिव बाबा भी है, फिर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से भारत में 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। बाकी अनेक धर्म इस महाभारत लड़ाई से कल्प पहले मौफिक विनाश हो जाएंगे। ऐसे ऐसे पर्चे छपवाकर बांटने चाहिए। बाबा कितना सहज रास्ता बताते हैं। प्रदर्शनी में भी पर्चे दो, पर्चे द्वारा समझाना सहज है। पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। बाकी ये सब विनाश हो जाएंगे कल्प पहले मौफिक। कहाँ भी जाओ पॉकेट में भी पर्चे और बैजेस सदैव पड़े रहें। सेकंड में जीवन मुक्ति गाई हुई है ना, बोलो ये है बाप और ये है दादा। उस बाप को याद करने से क्या होगा, सतयुगी देवता पद पाएंगे। तीर्थों आदि पर मनुष्य जाते हैं, कितना धक्के खाते हैं। आर्या समाजी आदि ट्रेन भरकर जाते हैं। इसको कहा जाता है धर्म के धक्के, वास्तव में है अधर्म के धक्के। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार ही नहीं होती है। तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो, भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते। वो देखो उनको हरिद्वार में जो आए हैं ना अभी साधु,
आप लोग भी देख ही रहे होंगे हरिद्वार में जो कैसे कैसे खोपड़ियाँ पहने हुए साधु, राख लपेटी हुई, क्या मुंह में से आग निकाल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, हुल्लड़बाजी मचा रहे हैं। मतलब फिर वो लोग दारू भी पीते हैं, सिगरेट धुएं भी उड़ाते हैं, चिलम भी पीते हैं, पता नहीं क्या क्या नशे भी सारे करते हैं और क्या क्या करते हैं पता नहीं, एकदम पता नहीं कैसा जीवन। तो उनको उनको हम कहें कि वो है महान आत्मा। क्या महानता किया उन्होंने फिर बताए। एक तो होता है कि तपस्वी जीवन, हाँ तुम गए गंगा के किनारे प्रयागराज में बैठे तपस्या कर रहे हैं, डुबकी लगाते हैं और बैठ के तपस्या करते हैं, ये काम होना चाहिए वहाँ बैठ के। तो हुल्लड़बाजी मचा रहे, बुरा हाल कर रहे हैं। बाबा कहते इसको कहा जाता है धर्म के धक्के। वास्तव में ये है अधर्म के धक्के। धर्म में तो धक्के खाने की दरकार ही नहीं है, तुम तो पढ़ाई पढ़ रहे हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बच्चों ने गीत में भी सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितना पाप है कितना पुण्य है तेरे इस जीवन में। ये मुखड़ा तुम्हारे सिवाय और कोई भी देख नहीं सकते, भगवान को भी तुम दिखला सकते हो। ये है ज्ञान की बातें, तुम मनुष्य से देवता, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनते हो। दुनिया इन बातों को बिल्कुल नहीं जानती है। ये लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने ये किसी को भी पता नहीं है। तुम बच्चे तो सब जानते हो। किसी को बुद्धि में तीर लग जाए तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, अगर विनाशी धन है तो उसको सफल करने के लिए अलौकिक सेवा में लगाना है। अविनाशी धन का दान भी ज़रूर करना है। दूसरी बात, अपने पोता मेल में देखना है कि हमारी अवस्था कैसी है। सारे दिन में कोई खराब काम तो नहीं होते हैं, एक दो को दुख तो नहीं देते हैं, किसी पर कुदृष्टि तो नहीं जाती है। ये सारी बातें अपने आप को चेक करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप देकर पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। डबल लाइट बन सर्व समस्याओं को हाई जंप देकर पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सदा स्वयं को अमूल्य रत्न समझ बाप दादा के दिल की डिब्बी में रहो। अमूल्य चीज़ को डिब्बी में रखते हैं, स्पेशल जगह। अर्थात सदा बाप की याद में समाये रहो तो किसी भी बात में मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे, सब बोझ समाप्त हो जाएंगे। इसी सहज योग से डबल लाइट बन पुरुषार्थ में हाई जंप देकर तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल का अनुभव हो तो बाप के सामने बैठ जाओ और बाप दादा के वरदानों का हाथ स्वयं पर अनुभव करो। इससे सेकंड में सारी सर्व समस्याओं का हल मिल जाएगा। स्लोगन में बाबा ने कहा, सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है, यही सेफ्टी का किला है। क्या सुना? सहयोग की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है और यही सेफ्टी का किला है। अच्छा, ओम शांति। तो आज का अव्यक्त इशारा है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा स्काश देने की सेवा करो। इसके लिए पॉइंट है, समय प्रमाण चारों ओर स्काश देने का, वाइब्रेशंस देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अभी इसी सेवा की आवश्यकता है। जैसे साकार रूप में देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था तो रात दिन स्काश देने, निर्बल में बल भरने का अटेंशन रहता था। समय निकालकर आत्माओं को स्काश देने की सेवा चलती थी।
तो बाबा ने कहा अभी फॉलो फादर। अच्छा, आज का सार है मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनना है तो अपना पोता मेल देखो कि कोई पाप तो नहीं होता है, सच का खाता जमा है। ये अपना चेक करना है। तो अभी हम चलेंगे बाबा की याद में। ओम शांति। ओम शांति। आज 31 जनवरी, आज क्लोजिंग डे ऑफ द जनवरी। जनवरी मास बाय बाय हो गया। देखो एक पूरा मास निकल गया। हमने आप सब ने भी अटेंशन बहुत अच्छा सा अच्छा दिया होगा, क्योंकि जनवरी मास में तपस्या मास ही उसको कहा जाता है खास। तो आप सब ने भी तपस्या की होगी। हमने भी समय अनुसार जैसा जैसा सेट हुआ हमने अपने हिसाब से बनाया था, तो जो कर सके वो किया। परंतु फिर भी बीच बीच में ऐसे ऐसे कोई कार्यक्रम आ जाते हैं जिसमें हमें जाना होता है, तो फिर याद और सेवा, फिर बाबा कहता दोनों का बैलेंस रखो। तो इस तरह से बैलेंस रखने के हिसाब से फिर सेवा में कई बार जाना पड़ा। तो वो चार्ट थोड़ा सा हमारा माइनस उधर है, लेकिन सेवा में वो प्लस है, इसलिए बहुत अच्छा रहा फिर भी जो भी हम कर पाए। अब आज का दिन ये मास को विदाई, और कल हम वेलकम करेंगे 1 फरवरी 2025, है ना। कल हम प्रवेश हो रहे हैं फरवरी मास में। तो आगे ये वाला आने वाला मास का भी हम वेलकम बहुत अच्छे से अच्छा करें, उमंग उत्साह में रहें, खुशियों में रहें, बाबा की याद में रहें और तीव्र पुरुषार्थी बने। ये हमारी शुभ भावना है। अच्छा, ओम शांति।